इस बीज से उगने वाले पौधे में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, फाइबर का मात्रा भी प्रचुर होता है, कैलोरी एकदम कम होता है और जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। इसको उगाना इतना आसान है इसी तरीके से थोड़ा सा खाद मिलाकर और इसके सूखे हुए बीज को अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं कहीं भी कभी भी तो इतना अच्छा हेल्थी पौधा इसमें उगता है और काफी सारी हार्वेस्टिंग के साथ इतना हेल्थ बेनिफिट है इसमें कि इसके बीज, इसकी पत्तियां, इसके फूल सब काम आते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होम्स टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। जितना आसानी से और कम केयर में ये पौधा इतना अच्छा ग्रो करता है और इतना ज्यादा दिन तक इतनी ज्यादा पत्तियां इसमें आती हैं फ्रेंड्स कि इतने विटामिन से भरपूर है, इतना पोषक तत्व से ये भरपूर है कि इसकी डालियां, पत्तियां, फूल, फल सब यूज में इसको ले सकते हैं। कोई भी साग सब्जी फल हम उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जानकर ही खाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन देखिए करेला कड़वा होता है लेकिन करेला खाते हैं ना कि उसमें काफी सारी हमारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसको खाने से। तो इसी तरह इसमें भी विटामिन ए की मात्रा होती है जो हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाती है और विटामिन सी का मात्रा प्रचुर होता है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे स्किन को भी चमकदार बनाता है और आयरन का मात्रा भरपूर होने के कारण खून की कमी को पूरा करता है, खून बढ़ाता है। फाइबर का मात्रा इतना ज्यादा होता है कि इस पाचक पे भी ये काम करता है, पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर कर देता है। इसके बाद इसमें कैलोरी की मात्रा इतना कम होता है जो हमारे वजन कम करने में भी मदद करता है, वजन को कम करता है, मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से आप इस पौधे को लगाकर लाभ ले सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इतनी इजीली ग्रो हो जाता है। हर समय हम लगाती रहती हूँ इसको और ये चीज जब पता चली तो मैं जरूर इसको लगाती हूँ और मैं खाती हूँ और लोगों को भी मैं इसकी पत्तियां देती हूँ। तो इस तरीके से ये लगाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए इसके फूल जो हैं ये फूल की भी और जो मुलायम डंडियां होती हैं उसके भी जो है हम यूज में उसको भी ला सकते हैं और इस पहले 3-4 मंथ तक आपको पत्तियां हार्वेस्टिंग को मिलेगी, काफी पत्तियां मिलेगी। ये तो हमने डालियां बढ़ा रखी है तो इसलिए, नहीं तो छोटे पौधे में भी लोग हार्वेस्ट करते हैं। मैं इतना ज्यादा मात्रा में लगा लेती हूँ कि इसकी डालियों को मैं पौधों पे, बड़े पेड़ों पे चढ़ा देती हूँ। या कहीं भी देख रहे हैं ये दीवार पे चढ़ा दिया है रस्सी के सहारे और मैं बहुत पौधे लगाती हूँ इसलिए मैं बढ़ने के लिए भी छोड़ देती हूँ, छोटे में भी हार्वेस्ट करती हूँ। इस तरीके से आप किसी भी बेल के साथ आराम से इसको चढ़ा सकते हैं, किसी भी बेल के सहारे काफी दिन तक पत्तियां निकलती रहेंगी। और इसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा सा ग्रो बैग होना चाहिए, नहीं, छोटे से छोटे ग्रो बैग आप अपने से तैयार करके, पन्नियों के ग्रो बैग 1 किलो वाली पन्नियां है उसमें उसको भी आप नीचे से रस्सी से बांध दीजिए ग्रो बैग तैयार करके और उसमें मिट्टी और थोड़ा सा खाद डालिए और इसको लगा दीजिए। और इसमें ज्यादा पानी का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कम पानी में भी आप देखेंगे इस तरीके के बाद में 3-4 मंथ पहले तो ये पत्तियां ही देता रहता है, उसके बाद से आप ये बीज को भी खा सकते हैं। इसकी डाली को आलू में मिलाकर सब्जियां बनती हैं, पत्तियों के पकौड़े बनते हैं, पत्तियों को दाल में डालकर भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है ये। हालांकि करेले की तरह कड़वा नहीं होता है, करेला फिर भी हम लोग बचपन में नहीं खाते हैं लेकिन जैसे जैसे जानते हैं कि उसमें काफी सारे हमारे हेल्थ के लिए फायदे हैं तो फिर बाद में वो पसंद बन जाता है। कड़वा करेला होते हुए भी हम लोग क्या कहेंगे कि हमको बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि उसका हमने वैल्यू समझ लिया। इसी तरह से ये पत्तियां हैं फ्रेंड्स, इसमें काफी सारे। अब ये है कि इसकी ज्यादा मात्रा, कहते हैं ना कि घी भी बहुत फायदेमंद होता है लेकिन उसका भी तरीका और उसका भी डोज होता है तो वो फायदा करेगा, नहीं तो वो भी नुकसान करेगा। इसी तरह से ये है, या कोई भी चीज है उसकी उचित मात्रा में यूज करिए तो कुछ नुकसान नहीं करेगा और फायदा करेगा, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स जिसके होते हों। ये नहीं कि कुछ भी फास्ट फूड को भी कह दें कि हाँ कम खाएंगे तो फायदा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो परमात्मा ने इसी तरह से बना रखा है कि वो हमारे लिए उन्होंने कुछ सोच समझ कर बनाया है। और ये देखेंगे आप छोटे से छोटे पन्नी के ग्रो बैग में हमने लगा रखा है और काफी इसमें हार्वेस्टिंग मिलती है क्योंकि कुछ छोटे पौधे रखते हैं, कुछ बड़े पौधे रखते हैं हम। और इस तरीके की पत्तियां होंगी और कोई एक्स्ट्रा खाद इसमें आपको नहीं देना है। जो अपने पौधों में दे रहे हैं आप उन पौधों में, फल वाले पौधों में 2 बार 3 बार देते हैं खाद और फर्टिलाइजर, वो आप इसमें 1 बार दीजिए।
उसमें 15 दिन पे आप देते हैं, 1 मंथ में देते हैं, इसमें 1.5 मंथ में दीजिए आप, तब वो आपको इस तरीके की हेल्थी सब्जियां मिलेंगी और इतनी हार्वेस्टिंग मिलेंगी कि आप तोड़ते-तोड़ते थक जाएँगे, आप खाते-खाते थक जाएँगे। देख रहे हैं किस तरीके से कि 2 जगह हमने डालियाँ लगा दी थी, अब बस उसी से इतनी सारी हार्वेस्टिंग हमको मिलती है। और इसके लिए आप जो है ये सड़ा गोबर का खाद ले लीजिए, गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, किचन वेस्ट से आप खाद बनाते हैं वो ले लीजिए, नहीं हो तो आप कच्चा किचन वेस्ट नीचे गमले में डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप जो है बचता है जो किचन वेस्ट से ये, वो भी मोटा इसमें डाल दीजिए किसी तरह। इसके पौधे खराब नहीं होते हैं जब तक आप उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं। इस तरह से कच्चा होता है और इस तरीके से जब पक जाता है तो दिखता है, ये देखिए कितना बढ़िया, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका पक्का बीज यूज होता है कि नहीं हमें तो इतना नहीं पता है, हमने कभी यूज नहीं किया। इसको सुखाने के बाद ऐसा हो जाता है और इसको आप किसी भी छोटे से उस ग्रो बैग में या गमले में डाल दीजिए। आप ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी का लेयर चढ़ा दीजिए, आपको 1 हफ्ते के अंदर इस तरह के पौधे आपको दिखाई देने लगेंगे। इतना जल्दी ग्रो होने वाला ये है कि कहने को नहीं। इसी तरह से कुछ और भी पत्तियां हैं, देखिए फ्रेंड्स कि ये गर्मियों में और बरसात में काफी हार्वेस्टिंग देती हैं, तो इस तरीके की पत्तियां जरूर लगानी चाहिए अपने छत पे, क्योंकि कम देख रेख में और कम जो है आप खाद फर्टिलाइजर दीजिए और छोटे से ग्रो बैग में काफी सारी जो है हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी इस तरीके की। और इसमें हमारे हेल्थ के लिए काफी कुछ होते हैं जो हमें कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो इस तरह से हमने ये शेयर किया फ्रेंड्स आप लोगों से कि आप लोग भी इसका महत्व जानकर जरूर इसको अपने गार्डन में शामिल करिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है।